ये कहानी है विदिशा जिले की गंज बासौदा तहसील में बसे भक्ति ग्राम की। इस गांव की नींव नर्मदापुर के डॉक्टर प्रीतेश बहुत्रा ने रखी, जो अब नर्मदा दास के नाम से जाने जाते हैं, जो पहले रूस में लाखों के पैकेज में जॉब करते थे। स्वदेश वापसी करने के बाद दिल्ली एम्स और भोपाल में अपनी सेवाएं दी, लेकिन उनका मन शहरी चकाचौंध में नहीं लगता था। लिहाजा उन्होंने सभी सुख को त्याग कर शांति की तलाश में निकले और विदिशा जिले में 70 बीघा जमीन खरीदकर ऐसे घरों का निर्माण किया जैसे प्राचीन काल में बनाए जाते थे। इन घरों को बनाने के लिए मिट्टी, लकड़ी, पत्थर और बांस का उपयोग किया गया। इस भक्ति ग्राम में झारखंड, असम, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश के 10 परिवारों के 70 सदस्य रहते हैं, जो आधुनिकता से कोसों दूर है। इसका प्रमाण है, इस गांव में बिजली तक नहीं है। यहाँ रहने वाला कोई भी सदस्य मोबाइल का उपयोग भी नहीं करता। गांव में रहने वाले परिवार जैविक खेती करके अनाज, फल, सब्जी उगाते हैं और वही उपयोग करते हैं, और चूल्हे में खाना भी बनाते हैं। खेती के लिए हल, बैल और सामान ढोने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं। मुझे ये समझ में आया कि भाई जीवन का उद्देश्य तो भगवान की भक्ति करना है, तो उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए, और यहाँ हम रह रहे हैं तो उसका अनुभव कर पा रहे हैं। सार्थकता भगवान की भक्ति करने में, और जो लोग पहले जिन्होंने किया है उनके जीवन को देखा है। शहर में जो व्यवस्थाएं हैं वो आराम देती हैं, लेकिन वो सुखी जीवन नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर वैदिक समय में जैसे स्त्रियां रहते थे उस प्रकार का जीवन है यहाँ पर। यहाँ रहने वाले परिवार के बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाते, बल्कि बच्चियां गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं और बच्चियां गृह कार्य भी करती हैं। इनकी दैनिक दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू होती है। दैनिक क्रिया कर्म से निवृत्त होकर सभी यानी बड़ों से बच्चों तक राधा कृष्ण मंदिर पहुँचते हैं। यहाँ 2 घंटे तक लोग भगवान राधा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। इसके बाद सभी अपने अपने काम में जुट जाते हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोगों का काम बटा हुआ है। कोई खेती करता है तो कोई बच्चों को शिक्षा देता है, कोई और किसी दूसरे काम में लगा रहता है। यहाँ रहने वाले सभी लोग अच्छी खासी नौकरी या व्यापार छोड़कर आए हैं।